ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, हमारे चैनल शिक्षाप्रद स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम माता पार्वती की बहुत ही सुप्रसिद्ध शुभ फलदायी कथा का श्रवण करेंगे। भगवान शंकर और माता पार्वती की बड़े ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दान क्या है? और दूसरा, संसार में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? और तीसरा, कौन दूसरों के पापों को अपने सिर पर लेता है? प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या बताया, चलिए जानते हैं। इस कथा में भक्तगण माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद को प्रेम और भक्ति से सुने। इसे सुनकर आपको अपने कष्टों और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की पुण्य फलदायी कथा। जो भी इस कथा को सुन रहा है, सुना रहा है, हुंकार भर रहा है, माता पार्वती और भगवान शिव उस पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। एक बार माता पार्वती के मन में 3 प्रश्न उठते हैं। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं। आप मेरे ऊपर एक उपकार कीजिए। आप मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं इन प्रश्नों को सोचकर बहुत ही विचलित हो रही हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, जो भी आपके मन में प्रश्न हैं, पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। माता पार्वती ने कहा, है प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा दान किया है? और दूसरा, संसार में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? और तीसरा, कौन दूसरों के पापों को अपने सर पर लेता है? भगवान से उन्हें कहा, है पार्वती, ध्यान से सुनो। इन 3 प्रश्नों के लिए मैं 3 कथाएं सुनाता हूँ, जो कि तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। है पार्वती, ध्यान से सुनो, मैं सुन रहा हूँ। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रखा। काफी समय बीत गया। राजा की भी उम्र हो गई थी, पुजारी की भी उम्र हो चली थी। लेकिन राजा का एक नियम था कि वह हर सुबह अपने सैनिक के साथ एक फूलों की माला भिजवाया करता था और उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन करने आया करते थे, तब पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल दिया करते थे। यह लगभग रोज की दिनचर्या बन गई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे और राजा भी बूढ़े हो चले थे। दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है तो राजा ने माला सिपाही के हाथ भिजवा दिया। सिपाही ने कहा, पंडित जी, महाराज का कहना है कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम नहीं आ पाएंगे, तो आज हमारा इंतजार ना करें। उसके बाद सिपाही ने माला जाकर पुजारी को दे दी और सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी भी माला को श्री कृष्ण के गले में डाल देते हैं। तो उसके बाद पंडित जी ने सोचा कि इतने साल गुजर गए, भगवान की इस माला को हमेशा राजा जी को ही पहनाई है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस माला को कभी खुद भी नहीं पहना। तो हो सकता है कि जरूर प्रभु की इच्छा है कि इतने सालों में आज मौका मिला है।
कि मैं प्रभु की इस माला को अपने गले में पहन पाऊं। हे पार्वती, यह तो परंपरा थी, लेकिन जो प्रभु के गले से माला निकाली जाती है, उस माला को पंडित जी ने अपने गले में डाल ली। लेकिन तभी सिपाही दौड़ते हुए आया और बोला, महाराज को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो राजा साहब मंदिर की तरफ ही आ रहे हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। राजा को लगा कि इतने सालों में बनी हुई परंपरा टूट न जाए, इसलिए वह मंदिर की ओर आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत माला गले से निकालकर और भगवान को पहना दी। घबराहट में पंडित जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी। पंडित जी को लगा कि अगर राजा को पता चला तो वह उन्हें दंड देंगे। दोस्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट के लिए कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।